हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो हम बात करेंगे वो होगी बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का बेसिकली आज गैप डाउन देखने को मिला हमको 1% का। सो डिस्कस करते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है जब बैंक निफ्टी का गैप डाउन हो जाता है। एंड उससे हमको अंदाजा आ सकता है कि आज जो होगा क्या वो मोस्ट ऑफ द केसेस के जैसा ही है या फिर कुछ अलग हुआ है। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया है वो 2018 से लेके एंड 2021 तक का डेटा लिया। अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का डेटा है अपने पास में इसको एनालाइज करने के लिए। एंड जो डेटा है वो लास्ट आपका ये जो क्लोजिंग थी तब तक का डेटा 16 डेट का। एंड यहाँ पे जो ये ऑरेंज आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये गैप एरिया है। एंड जो आपको ब्लू एरिया देखने को मिल रहा है ये उस दिन का क्लोजिंग है। ओके, सो जैसे कि जनवरी 4 2020 को जो गैप था वो इतना था एंड क्लोजिंग जो थी वो अप्रोक्सीमेटली उस दिन के मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग के बराबर ही थी। ओके, जो 0% है ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग के बराबर का टाइम पीरियड है। एंड आप गैप डाउन देख सकते हैं, काफी बड़े बड़े गैप डाउन हुए हैं 5%। एंड जब ये कोविड वाला जो सिनारियो था उस टाइम में तो हमको अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास भी गैप डाउन देखने को मिला था। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ था इन सब दिनों में। सो एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको यहाँ पे देखने को यही मिल रहा है कि गैप डाउन अगर बड़ा इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो हाँ, कुछ कुछ एरियाज में जो आपके ब्लू एरियाज हैं वो काफी बड़े बाद में एक्सपेंड हो जाते हैं। ओके, जैसे कि इस पर्टिकुलर डे में जो क्लोजिंग थी वो आपके गैप से ज्यादा थी कुछ दिनों में। एंड कुछ दिनों में सिर्फ गैप ही था, बाद में रिकवरी हमको देखने को मिल गई थी। ओके, जैसे कि ये कुछ जो डेज हैं जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं ये कुछ ऐसे दिन हैं जब जो गैप था वो कम हुआ था, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई। ओके, बट मोस्ट ऑफ द डे में आप यही देखेंगे कि गैप बेशक आपका बड़ा होगा लेकिन जो क्लोजिंग होगी या तो गैप के बराबर ही होती है या फिर वो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं एंड अगर आपने प्रीवियस डे पे ऑप्शन बाय किया है वीकली बेसिस पे एंड आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो क्या आपको उस ट्रेड में रहना चाहिए? तो बेसिकली मेरे दोस्त वहां पे हो क्या रहा है कि गैप डाउन होने के बाद में ना आप एक तो डेल्टा की वैल्यू खो चुके हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या होता है कि जब ये हो जाता है एंड उसके बाद में मार्केट जब सस्टेन करता है तो एक वोलेटिलिटी आपको बिल्कुल लूज होते हुए दिखती है। ठीक है, तो आप उसका भी वैल्यू लूज करते हैं एंड आपका टाइम तो जा ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू एग्जिट द ट्रेड। अगर आपको फिर से कोई मौका मिलता है दोबारा एंटर करने का देन यस आप अपना प्लान कर सकते हैं दोबारा एंटर करने का। बट एक होप में कि ठीक है ये रिकवर हो जाएगा यहाँ पे बैठे रहते हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड प्लान अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। बेसिकली बात यही है कि आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। एंड अगर आप डेरिवेटिव्स में घुस रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए कि अगर आप ओवरनाइट लेके जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली आप पीज या सीज बाई करके अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, वो आपको पता ही है अगर आप वो काम कर ही रहे हैं तो। बेसिकली आज का दिन जो मतलब था वो यही समझाना था कि जब भी बहुत बड़ा गैप होता है तो उस गैप के बाद में नेट क्लोजिंग और बड़ा होना के चांसेस कम है मार्केट में। चांसेस यही होते हैं कि गैप के आसपास ही कहीं क्लोजिंग हो जाती है आपकी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन एंड हैव अ वेरी नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक भी नहीं किया है, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।